श्री सीताराम जी भगवान की मंगलमयी कृपा प्रसाद, जिसके परिणामतः समस्त जगत में चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल श्री सीताराम जी सरकार के चरणारविंदों को हम सब साष्टांग दंडवत करते हैं, जिन्होंने 84 लाख योनियों में हम सबको मानव तन दिया। ऐसे परम श्रेष्ठ मानव परब्रह्म पूर्ण परमात्मा नारायण श्री राम जी सरकार के चरणों को प्रणाम करते हैं। साथ ही ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री राम जी के परम प्रिय दूत अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों को प्रणाम। पावन तीर्थ रामेश्वरम की धरा को प्रणाम। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम। सब संतों के चरणों को प्रणाम। बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम। सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम। उनसे प्रार्थना दास पर कृपा करें एवं अपना अनुग्रह करके दास को कृतार्थ करें। साथ ही जिन कलिकुल शेखर पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की कृपा से लाखों करोड़ों लोगों के घर चल रहे हैं और भोजन की ही व्यवस्था नहीं, करोड़ों लोगों को जिन्होंने राम से जोड़ने का काम किया, ऐसे श्री तुलसीदास जी महाराज भारत सरकार की जहां योजनाएं नहीं पहुंच पाई, रोड नहीं पहुंच पाए, लाइट नहीं पहुंच पाई, वहां रामचरितमानस जरूर पहुंची। और शायद ही कोई निर्लज्ज हिंदू होगा जिसे कुछ आता हो ना आता हो, अर्थ पता हो या ना पता हो, पर चौपाई जरूर बोलता होगा। कोई चौपाई बोले ना बोले, एक चौपाई तो सब हिंदुओं को प्रायः कंठ रहती है, कंठस्थ है। मंगल भवन पहले तो सनातनीय हिंदुओं के दरवाजे पे चौपाई लिखी रहती थी, यहाँ से निकले जो नर नारी सबको सीताराम। लेकिन अब आगे के लगे कुत्तों ने वो चौपाई छुड़ा ली। अब तो यही लिखा रहता, कुत्तों से सावधान। पहले तो ये चौपाइयां ऐसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जिनकी लेखनी ने ऐसा कमाल किया कि तुलसीदास जी की एक एक चौपाई पर कोई जीवन भर कथा कहे तब भी जिंदगी कम पड़ जाएगी, इतनी गूढ़ राम कथा को उन्होंने रचना कर दी। अब लोग तो कहते हैं कि तुलसीदास जी ने बनाई। बात सही है, लेखक तो तुलसीदास जी हैं, पर रचयिता हनुमान जी। हमने बहुत बार कथा बताई है, बहुत ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रायः परमानेंट श्रोता हैं वो इस कथा को बहुत गंभीरता से जानते हैं। वाल्मीकि तुलसीदास। एक बार श्री हनुमान जी ने अपने नाखूनों से पत्थरों पर रामायण लिखी। जब रावण मर गया, राम जी राजा हो गए, तो हनुमान जी के मन में आया, वाल्मीकि जी ने, पहले रामचरितमानस नहीं थी, वाल्मीकि जी की केवल रामायण थी, तो हनुमान जी के मन में आया कि हम तो 24 घंटा साथ रहे, तो बहुत से प्रसंग इन्होंने लिखे नहीं, उल्टे फुल्टे कर दिए। हम अपनी लिख करके दुनिया को बताएंगे कि राम जी कैसे थे। तो हनुमान जी ने अपनी नाखूनों से पत्थरों की शिलाओं पर रामायण लिखी, हजारों पत्थरों पर, और लिख लिख करके वो सभी शिलाखंड वाल्मीकि जी के आश्रम में रखने लगे, क्योंकि भाई उस वक्त यही बहुत अच्छा पब्लिकेशन था। बुक स्टॉल इन्हीं की बढ़िया थी। तो वाल्मीकि जी बोले ये क्या है? हनुमान जी बोले ये रामायण है, आपने कुछ कुछ छोड़ दिया, हमने लिख दिया। अब ये हमारी रामायण है, हमने लिखी, राम कथा राम जी की। वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की रामायण पढ़ी, तो उन्हें पूरी रामायण पढ़ने के बाद ये पता चला कि जहां हनुमान जी की रामायण अगर प्रेषित हो गई और प्रचार हो गई
तो वाल्मीकि जी सोचने लगे हमारी रामायण को तो कोई पूछेगा नहीं, हमारी तो बहुत छोटे लेवल की है, इनकी तो बहुत गजबई है। तो वाल्मीकि जी ने एक दिन हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी बोले कहो। वाल्मीकि जी बोले महाराज पहले वरदान दो, वचन दो कि हम जो मांगे सो दोगे। हनुमान जी बोले हमने वचन दिया, मांगो। वाल्मीकि जी बोले सरकार जो ये आपकी राम कथा है इसे समुद्र में डुबा दो, ताकि हमारी ही एक अकेली पुस्तक जिंदा बची रहे, सो हम जिंदाबाद बने रहेंगे, कोई कंपटीशन में खड़ा नहीं होगा और किसी में दम नहीं है लिखने की आपके अलावा। अब हनुमान जी वचन दे चुके थे, वचन के पक्के, प्राण जाए पर वचन ना जाई। हनुमान जी बोले हम देखो डुबा तो देंगे, कोई बात नहीं। हनुमान जी ने बुरे मन से, मन तो नहीं था, लिखी बड़ी भाव चाव से थे, बड़े गिरे हुए मन से पूरी समुद्र में रामायण के शिलाखंड को डुबा दिया। लेकिन जैसे ही डुबाकर बाहर आए तो हनुमान जी ने श्राप दे दिया वाल्मीकि जी को, तुमने कलयुग के मनुष्यों जैसी हमारी रामायण से ईर्षा की, जाओ हम तुम्हें एक श्राप देते हैं, जो रामायण हमने लिखी थी यही रामायण लिखने के लिए तुम्हें कलयुग में पुनः जन्म लेना पड़ेगा, तो हमारी ही रामायण को लिखोगे। वही वाल्मीकि जी कलयुग में तुलसीदास बनकर के प्रकट भय। और उन्हें भूल का एहसास हुआ। इसीलिए तो अरे चित्रकूट के घाट में बैठे वाल्मीकि क्यों रोता, चित्रकूट के घाट पे बैठे वाल्मीकि क्यों रोता, राम राम कह कह के बोले हनुमान जी तोता। हनुमान जी वाल्मीकि जी ही तुलसीदास बनकर आए। अब तुलसीदास जी जब बनकर आए तो रोने लगे। क्यों रो रहे हो? अखियां हरि दर्शन की प्यासी, आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। क्या बात है बाबा, क्यों रो रहे हो? हनुमान जी ने पूछा महाराज हमें राम जी के दर्शन करना है। तो हनुमान जी हर पल तुलसीदास जी के साथ रहे। वाल्मीकि जी को जब श्राप मिला तो वाल्मीकि जी रोने लगे, महाराज हमसे अपराध हो गया, भूल हो गई। तब हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें मनुष्य का तुम्हें जन्म तो लेना पड़ेगा कलयुग में, लेकिन तुम्हें माया बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करेगी, हर पल हम तुम्हारे साथ रहेंगे।